हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल में आज इस वीडियो में बेसिकली हम एक और पड़ाव आगे बढ़ेंगे VMware 7.0 पे। और इस वीडियो में हम देखेंगे आज ऑथेंटिकेशन सर्विस क्या होती है, ठीक है। और इसी के अंदर सिंगल साइन ऑन सर्विस क्या होती है, और लाइसेंस सर्विस क्या होती है, VMware सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या होती है। तो इनका बेसिक आइडिया होना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू में तो पहले थेरेटिकल चीज़ ही पूछते हैं, कोई आपको सर्वर उठा के नहीं दे देता और कोई नहीं बोलता कि इसको कॉन्फ़िगर करके दिखाओ, ठीक है। तो गैस, नोट आप ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, देखता हूँ, ऐसा नहीं है दूसरी टेक्नोलॉजीज़ पे और जो नहीं मालूम रहता, लेकिन उसमें यही देखा है कि लोग बाग क्या उठा के दड़ दड़ कॉन्फ़िगरेशन बताना शुरू कर देते हैं। अभी आपको इमली अदरक पता नहीं और चटनी बना के तैयार कर देते हैं, तो वो तरीका थोड़ा गलत है। तो सबसे पहले क्या, इमली अदरक के बारे में सीखे पर चटनी बनाए तो बोलने में भी अच्छा लगता है कि इमली अदरक का चटनी बनाए। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे। मैं पहले थेरेटिकल चीज़ें बहुत सारी बताने की कोशिश करता हूँ जितना मेरे से हो सके, फिर उसके बाद में कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी बहुत सारे वीडियोस ऐसे रहेंगे जिसमें थेरेटिकल चीज़ों को आपको समझना, तो उससे क्या प्रैक्टिकल आसान हो जाता है। अब आप वहाँ पे जब सिंगल साइन ऑन कॉन्फ़िगर करते हैं तो मैं तो बता दूंगा कि यहाँ पे आपको सिंगल साइन ऑन कॉन्फ़िगर करना है, लेकिन क्या है वो तो पता होना चाहिए। आपको यही नहीं पता कि लाइक भाई सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या है, लेकिन मैं बताऊंगा सर्टिफिकेट अथॉरिटी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं हम आज के वीडियो में। तो गाइज वो चीज़ को आप ध्यान में रखिए और नोट ज़रूर बनाएं। तो गाइज यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यही चीज़ें सीख रहे हैं, ऑथेंटिकेशन सर्विस। तो ऑथेंटिकेशन सर्विस में पहली बात कर लें तो सिंगल साइन ऑन, दूसरी लाइसेंस सर्विस और तीसरी VMware सर्टिफिकेट अथॉरिटी। तो गाइस यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात यही करेंगे vCenter सिंगल साइन ऑन। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, देखिए सिंगल साइन ऑन। तो इस इन तीन तीन चीज़ों से मिलके ये सिंगल साइन ऑन बना है। अगर आप इसी को ध्यान से देखेंगे तो यही समझ जाएंगे कि ये क्या चीज़ है। तो सिंपल सा इसमें क्या है, सिंगल मतलब एक एक ही यूज़र नेम को यूज़ करके हम मल्टीपल चीज़ों पे लॉगिन करना, मल्टीपल चीज़ों को एक्सेस करना। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, उसे सिंगल साइन ऑन बोलते हैं। मेरे पास ही सिर्फ एक पासवर्ड है और यूज़र आईडी है, मैं उसी को यूज़ करके जीमेल में भी लॉगिन कर रहा हूँ, याहू में भी लॉगिन कर रहा हूँ, फेसबुक में भी, और जो भी मेरे पोर्टल है उन सब पे, और सॉफ्टवेयर को भी एक्सेस कर रहा हूँ, कंप्यूटर को भी एक्सेस कर रहा हूँ। ये एक कॉन्सेप्ट होता है सिंगल साइन ऑन का। तो यहाँ पे देखिए, और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो जैसे यहाँ पे देखिए, द vCenter सिंगल साइन ऑन ऑथेंटिकेशन सर्विस प्रोवाइड्स सिक्योर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ये ऑथेंटिकेशन की सर्विस है। एक यहाँ पे टॉपिक ही मुझे यहाँ पे ऑथेंटिकेशन सर्विस है, ठीक है, ये बोलना चाहिए था। उसका ये एक हिस्सा है सिंगल साइन ऑन vCenter पे। और सर्विसेज टू द vSphere सॉफ्टवेयर, तो हम जितने भी यहाँ पे vSphere कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं, लाइक ESXi होस्ट और लाइक VMware सेंटर और एनी क्लाइंट, वो सभी के बीच में ऑथेंटिकेशन कराने के लिए, सिक्योर ऑथेंटिकेशन कराने का ये एक सर्विस है। वेरी सिंपल, by using vCenter single sign-on, the vSphere component communicate with each other through a secure token exchange mechanism। तो इसमें टोकन एक्सचेंज का मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। जितने भी कंपोनेंट है उनके बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, इंस्टेड ऑफ रिक्वायरिंग ईच कंपोनेंट टू कम्युनिकेट अ यूजर सेपरेटली विथ डायरेक्टरी सर्विस लाइक एक्टिव डायरेक्टरी। तो यहाँ पे ये चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि ईच कंपोनेंट को कम्युनिकेट करे सेपरेटली वो एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह के साथ में। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे टोकन इस्तेमाल होती है सिक्योर, फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो ये सिंगल साइन ऑन है, ठीक है। इसके बाद मैं और चीज़ बताता हूँ इसमें। देखिए, vCenter सिंगल साइन ऑन यूजेस vSphere.local एज अ डोमेन। तो हम जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो हमें ये नाम का डोमेन मिलेगा, ठीक है, where the vSphere solution and component are registered during the installation or upgrade process, providing an infrastructure resources। तो जब हम इंस्टॉल करते हैं तो सारी की सारी चीज़ें इस डोमेन के अंदर आ जाती है, ठीक है, सारे कंपोनेंट एंड सर्विस, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर रजिस्टर होगी। अब दूसरा यहाँ पे देखिए, vCenter single sign on can authenticate users from its own internal users एंड ग्रुप्स। तो इसके अंदर हम बहुत सारे यूज़र बना सकते हैं और ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, तो उनको हम ऑथेंटिकेशन असाइन कर सकते हैं। और इट कैन कनेक्ट टू ट्रस्टेड एक्सटर्नल डायरेक्टरी सर्विसेज सच एज माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी। तो हम एक्टिव डायरेक्टरी के साथ भी इसको
मर्ज कर लेते हैं, कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी का यूज़र्स और जो इनबिल्ट यूज़र्स आते हैं इसमें वी स्पेयर, जो अभी मैंने बताया था, वी स्पेयर लोकल, वी स्पेयर डॉट लोकल जो डोमेन क्रिएट होता है, तो इस वी स्पेयर डॉट कॉम मतलब एक्टिव डायरेक्टरी के यूज़र्स और यहाँ के लोकल यूज़र्स दोनों वी सेंटर सर्वर को एक्सेस कर पाएँ। हम इस तरीके से वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। ये वही है कि हम एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स को भी उसका एक्सेस दे सकते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, और जो वहाँ पे क्रिएट होंगे उसको भी। इसके बाद में देखिए, ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स कैन देन बी असाइंड रजिस्टर्ड सॉल्यूशन बेस्ड परमिशंस और रोल्स विद इन वी स्पेयर एनवायरनमेंट। तो मान लीजिए यहाँ पे जब हमने इसको इंस्टॉल किया, ठीक है, तो हमको वी स्पेयर डॉट लोकल का डोमेन मिला, उसमें 3 यूज़र हैं और मैंने एक्टिव डायरेक्टरी को इसके साथ मर्ज कर लिया है। तो मैं एक्टिव डायरेक्टरी के यूज़र्स को परमिशन और रोल्स असाइन कर सकता हूँ कि भाई आप ये वी स्पेयर जो वी स्पेयर एनवायरनमेंट है इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये सिंगल साइन ऑन के अंतर्गत आता है। दूसरी चीज़, वी सेंटर सिंगल साइन ऑन इज रिक्वायर्ड विद वी सेंटर सर्वर। तो ये यहाँ पे एक मैंडेटरी काइंड ऑफ थिंग है कि अगर हम वी सेंटर सर्वर के साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ये सिंगल साइन ऑन की सर्विस होना ही होना, ठीक है। आई होप कि इतना वेरी क्लियर हो गया होगा आपको ऑथेंटिकेशन सर्विस के अंतर्गत वी सेंटर सिंगल साइन ऑन सर्विस। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट सर्विस की बात करते हैं, वो है वी स्पेयर लाइसेंस सर्विस। तो इसका यहाँ पे क्या यूज़ है? द वी स्पेयर लाइसेंस सर्विस प्रोवाइड्स कॉमन लाइसेंस इन्वेंटरी एंड मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज टू ऑल वी सेंटर सर्वर्स विद इन द सिंगल साइन ऑन डोमेन। तो यहाँ पे ये है गाइज, बड़ा ही सिंपल है कि अगर हमारे पास अगर एक डोमेन है सिंगल साइन ऑन डोमेन, तो वहाँ पे हम आराम से जो लाइसेंस से रिलेटेड काम है लाइक मैनेजेबिलिटी, मैनेजमेंट और इन्वेंट्री वगैरह होती है, वो आसानी से हम कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है VMware सर्टिफिकेट अथॉरिटी। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म होता है VMCA, VMware सर्टिफिकेट अथॉरिटी। ये क्या है? It provisions each ESXi host with a signed certificate that has VMCA as the root certificate authority by default। तो यहाँ पे जब हम मल्टीपल हमारे पास में क्या है होस्ट होते हैं ESXi होस्ट, तो हर एक होस्ट के पास में एक साइंड सर्टिफिकेट होता है और वो VMCA एज द रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी बाय डिफ़ॉल्ट उसको प्रोवाइड करती है हर एक होस्ट को। एंड हियर दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, प्रोविजनिंग अकर्स व्हेन द ESXi होस्ट इज एडेड टू VM सेंटर सर्वर explicitly or as part of ESXi host installation process. All ESXi host certificates are stored locally on the host। तो जितने भी हम होस्ट क्रिएट करते हैं वो जो सर्टिफिकेट है वो उनके पास ही रहेंगे। और अगर हम ऐड करते हैं, जो प्रोविजनिंग की प्रोसेस है वो क्या होती है? प्रोविजनिंग अकर्स व्हेन द ESXi होस्ट इज एडेड टू VM सेंटर। कहने का मतलब क्या है, जब हमारे पास मल्टीपल होस्ट होते हैं हम उनको मैनेज करने के लिए वी सेंटर सर्वर पे ऐड करते हैं। मैं आपको अब सब सिखाऊंगा आगे। तो उस वक्त में ये प्रोविजनिंग की प्रोसेस होती है। तो गाइस इतना आपको शायद इसमें कोई क्लियर नहीं होगा कि ये सर्विसेज किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी का भी इसीलिए है, सिक्योरिटी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, होस्ट की आइडेंटिटी के लिए कि भाई मैं ये होस्ट हूँ, मेरी आइडेंटिटी है ये। और 3 चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी, वी स्पेयर लाइसेंस सर्विस। तो इसका काम जो है फिर से एक बार बता देता हूँ मैं, वी स्पेयर लाइसेंस सर्विस का ये कॉमन लाइसेंस इन्वेंट्री और मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हम जितने भी वी सेंटर सर्वर है उनकी इन्वेंट्री वगैरह बना सकते हैं सिंगल साइन ऑन डोमेन का अगर कुछ रहा तो। और तीसरी चीज़ें यहाँ पे बताया मैंने, सिंगल साइन ऑन का वही काम है कि जो मल्टीपल वहाँ पे कंपोनेंट है उनके बीच में सिक्योर कम्युनिकेशन ऑथेंटिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो गाइस इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट पे ज़रूर लिखें। और इस वीडियो के बाद में आखिरी में मैं वही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। और अगले वीडियो में मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ में। अगला टॉपिक भी इन्फॉर्मेटिव होगा, उसमें भी हम देखेंगे और बारीकी से समझेंगे कि क्या ज़रूरी है एक वर्चुअल इंफ्रा को डिप्लॉय करने के लिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं। और
काफ़ी इंटरेस्टिंग है गाइस। आप एक ही रिक्वेस्ट आखिरी में फिर से मैं बोलूँगा, पेन एंड पेपर लेके बैठें। आप पेन एंड पेपर लेके बैठेंगे तो आप अपना नोट बना सकते हैं, और नोट बनाना मतलब बहुत अच्छी बात है। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हम तो सिर्फ बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।